14वां अध्याय वृजांग का जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को भी पीड़ित किया, उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। कृपया मुझे इसके विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 स्त्रियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी दिति थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष को श्री हरि विष्णु ने वारा तथा नरसिंह का रूप धारण करके मार दिया था। तब अपने पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दिति ने कश्यप से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा की। उनकी कृपा से दिति पुनः गर्भवती हुई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने दिति के गर्भ में ही उनके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, परंतु दिति के व्रत एवं अन्य भक्ति भाव से बालक को मारने में वे सफल न हुए। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सभी भगवान शिव के गण हुए तथा शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात दिति पुनः अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और उनसे पुनः मां बनने के विषय में कहने लगी। तब कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय दिति, अपना तन मन शुद्ध कर भक्ति भाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दिति ने श्रद्धा पूर्वक 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत पुनः वे अपने घर लौट आई। तब कश्यप मुनि की कृपा से दिति गर्भवती हुई। इस बार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वृजांग था। वृजांग दिति की इच्छा के अनुरूप ही था। दिति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी और उनसे बदला लेने के लिए अपने पुत्र वृजांग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। वृजांग और सभी देवताओं का बहुत भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी वृजांग ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग का राज्य हत्या कर वहां का राजा बन गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। तब यह देखकर दिति को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन कश्यप मुनि के साथ मैं स्वयं वृजांग के पास गया। मैंने वृजांग से अनुरोध किया कि वे देवताओं को इंद्र की गलती की सजा ना दे तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को क्षमा कर दे। मेरे इस प्रकार कहने पर वृजांग बोला, हे ब्राह्मण, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैंने इंद्र की दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का प्रयत्न किया था। तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। भगवान, मुझे भोग विलास की भी कोई इच्छा नहीं है। इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राज्य
इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर यह सब किया है। प्रभु, अब मुझे सार तत्व का उपदेश दे, जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। वृजांग के उद्देश्य को उत्तम जानकर मैंने उसे सात्विक तत्व के बारे में समझाया। फिर मैंने एक सुंदर व गुणी स्त्री उत्पन्न की और उसका विवाह वृजांग से करा दिया। वृजांग ने अपने सभी बुरे विचारों को त्याग दिया, परंतु उसकी पत्नी के हृदय में बुरे विचारों का ही मानो साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर वृजांग ने कहा, हे प्राण प्रिया, तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा। यह सुनकर वह परम सुंदरी बोली, पतिदेव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी और बलवान पुत्र प्रदान करिए, जो ऐसा बलवान हो कि समस्त देवता उससे भयभीत रहे। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वृजांग सोच में डूब गया, क्योंकि वह स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रखना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी। वृजांग सोचने लगा कि यदि सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे पूरा कर दिया तो सारे संसार सहित देवताओं एवं मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरा किया। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु वृजांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मुझसे वर मांगकर अत्यंत हर्षित होता हुआ वृजांग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक में चला गया।